बागी के साथ अपनी आवाज को बुलंद करते हैं और आपकी आवाज बन करके हुकूमत से टकराते हैं और उनकी आवाज एक ऐसी आवाज है कि तमाम मुसलमानों का वो कायद बनते हैं। ये बता देना चाहता हूं कि आप जिस कायद को और जिस लीडर को अपना कायद समझ करके यहाँ सुनने के लिए आए हैं और जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब जो हैदराबाद से चल करके आपके बीच आपकी आवाज बनकर आपके दिलों के अंदर धड़कने वाला ऐसा लीडर जो आपकी आवाज बनकर के हर मैदान में उभरता है, उसी सरजमीन पर उसी हैदराबाद में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से 3 किलोमीटर कब्ल मैं खुद वहां रहता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह एक कॉलेज के अंदर मुझे पढ़ने पढ़ाने का एक मौका मिला है। मैं तकरीबन हैदराबाद में 16-17 साल से ये फराइज अंजाम दे रहा हूं और मैं बहुत करीब से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को जानता हूं कि वो मुसलमानों के लिए और पूरे मुल्क के लिए किस बेबागी के साथ अपनी आवाज को बुलंद करते हैं और आपकी आवाज बन करके हुकूमत से टकराते हैं और उनकी आवाज एक ऐसी आवाज है कि तमाम मुसलमानों का वो कायद बनते हैं। तो मैं आप तमाम से ये गुजारिश करता हूं कि आप अगर असदुद्दीन अवैसी को अपना लीडर मानते हैं तो उन्हें चुन करके और उन्हें जिता करके उनके लिए मिंबर खड़ा करना आपकी जिम्मेदारी है। दूसरी चीज के वक्फ कानून के खिलाफ जो हमारी आवाज हुकूमत तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, मुल्क के बहुत सारे जिम्मेदार, मुल्क के माए नाज उलमाए किराम इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं। उसी के साथ साथ आपके कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी कांधे से कांधा मिला करके हमारी और आपकी आवाज को पार्लियामेंट तक ले जाते हैं। इसके लिए भी मैं चाहता हूं कि आप पुरजोर तायीद करें कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हमारा कायद है, हमारा लीडर है, हम उन्हें अपना कायद मानते हैं। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि कश्मीर के हमले के अंदर जो हमारे हिंदुस्तान के वासियों के साथ जुल्म ज्यादती हुई है, उसके खिलाफ भी हम सब एक होकर के आवाज बुलंद करते हैं और उसकी निंदा करते हैं कि जिन्होंने इस तरीके से हरकत की है, हम सब मिलकर के उसकी कड़ी निंदा करें और उससे हम उसकी मजम्मत करें कि हम कभी भी इस हादसे को और ये जो हुआ है इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे वो मुसलमानों के साथ हो, चाहे वो हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो, चाहे वो हमारे दलित भाइयों के साथ हो, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के साथ हो, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे वो हिंदुस्तान के रहने वाला हो या पाकिस्तान के रहने वाला हो या दुनिया के किसी देश के रहने वाला हो, अगर वो किसी के साथ भी जुल्म ज्यादती करता है तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे और अपनी आवाज बुलंद करेंगे और अपनी हुकूमत से ये कहेंगे कि इस पर कड़ी से कड़ी उन्हें सजा दी जाए। और आप तमाम को एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि आप जिस कायद के लिए आए हैं उसके लिए
हमेशा एक जिहती का पैगाम दे, ताकि इस इलाके से, ढाका के इलाके से ये आवाज पहुंचे हुकूमत को कि बिहार के तमाम बाशिंदा ये चाहता है कि ये हमारा कायद बन करके उभरे और इनका पैगाम हुकूमत तक पहुंचे, और मुल्क में ये जहां भी जाए इनकी पार्टी हो, इनका मेंबर हो, ताकि मुसलमानों के लिए एक टीम तैयार हो। बाज मुअर्रिख ने कहा है कि अगर मुसलमानों को जीतना है, मुसलमानों को हुकूमत के सामने अपनी आवाज रखना है, तो उसे एक जिहती का पैगाम देना होगा, मुत्तहिद होना होगा। अगर हम सब मुत्तहिद होकर के आवाज देंगे तो इंशाअल्लाह हम अपनी आवाज में कामयाब पाएंगे। जिस तरीके से आप सबको मालूम है कि हम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से खुसूसन मुलाकात करने के लिए रांची झारखंड से हमारे 4 साथियों के साथ हम यहाँ मौजूद है कि हम अपने कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात करें और उन्हें भी दावत दे के वो इसी तरीके से झारखंड रांची के इलाके में आए और पूरे मुसलमानों के साथ खिताब करे और हुकूमत को ये पैगाम दे कि जिस तरीके से हिंदुस्तान के कोने कोने में बैरिस्टर असदुद्दीन की आवाज गूंज रही है, इसी तरीके से झारखंड से भी ये आवाज गूंजे और ये आवाज हुकूमत तक जाए कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब झारखंड के मैदान में खड़े होकर के हुकूमत को ललकारने का काम करते हैं। अब बैरिस्टर असदुद्दीन के लिए एक नारा हम सब लगाए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान।